हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दी मैथ बनी में। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे रियल एनालिसिस का एक्सरसाइज शुरू करेंगे, सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है जिसका कि नाम एक्सरसाइज 1A है, एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले आपको ये डेफिनेशन ऑफ लिमिट ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, आई टैब पर जाकर आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो देखकर ही आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, यूजिंग एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दी फॉलोइंग। देखिए, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होता क्या है। ये कहता है कि अगर कोई एल वैल्यू हो, हम उसे लिमिट कहेंगे किसी फंक्शन एक्स का जिसमें कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए कि एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, ठीक है, और उसका डिस्टेंस, ठीक है, लेस देन होगा डेल्टा से, जिसमें कि इम्प्लाइज डैट उसका फंक्शन भी हो, ठीक है, उसका फंक्शन अप्रोच कर रहा हो लिमिट की ओर, ठीक है, और उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है, समझे आप। तो इसी पर हमारा एक्सरसाइज 1A बेस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि कोई लिमिट है, फंक्शन दिए रखा है 4x-3, एक्स अप्रोच कर रहा है 2 की ओर, यहाँ पर और जो सबका आंसर है वो 5 आ रहा है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरह फंक्शन हमारा दिया रखा है ना, जो इक्वल में दिया रखा क्या एल की जगह ले लेता है, यानी यहाँ पर इक्वल की जगह क्या 5 है, यानी 5 इक्वल टू क्या एल हो गया। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या यहाँ पर ले रखा है 4x-3, यानी 4x-3 हमारा फंक्शन है ना। और यहाँ पर हम जब एक्स अप्रोच ए कर रहा होता है तो हम उसको x माइनस ए का मॉड्यूलस लेस देन डेल्टा लिख देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या एक्स अप्रोच 2 कर रहा है, यानी कि x-2 का मॉड्यूलस लेस देन डेल्टा, ये हम लिख सकते हैं, जो गिवन है ऐसा मान सकते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये सब कुछ लिख देते हैं, एल जो है 5 के बराबर, एफ ऑफ एक्स 4x-3 है। अब हमें एफ ऑफ एक्स माइनस एल करना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इसी से पहला स्टेप लेके चलना होता है, और उसको एफ ऑफ एक्स माइनस एल को लेस देन एप्सिलॉन लास्ट में हमें लेके आना होता है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन जो हमारे पास है 4x-3 है, 4x-3 यहाँ पुट कर देते हैं, -5 लगा देते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4x-8 आएगा, ठीक है। और यहाँ से कॉमन लेंगे 4, तो 4 × x-2 आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं मॉड्यूलस के, तो अंदर बच जाएगा x-2। अब देखते हैं x-2 का वैल्यू है कि नहीं है। हाँ, x-2 का तो वैल्यू है, इक्वल टू सॉरी लेस देन डेल्टा है, यानी कि हम x-2 की जगह लेस देन डेल्टा ओवरऑल लेस देन 4 डेल्टा हम लिख सकते हैं, है ना, डेफिनेटली लिख सकते हैं। कुछ इस तरह आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, x-2 क्या है, डेल्टा है, दोनों तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई कर तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता है, तो ये उसी तरह ना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। हाँ, तो इतना लिख दिए। अब एफ ऑफ एक्स ओवरऑल हम इम्प्लाइज करके क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स -5 का मॉड्यूलस ही ना लेस देन 4 डेल्टा है, तो इसलिए ओवरऑल हम इतना लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस डेल्टा को हमें एप्सिलॉन बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन तो नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 4 एप्सिलॉन हो जाएगा, हमें सिर्फ एप्सिलॉन लाना है। तो क्या लेंगे, तो हम इसको इक्वेट करके कुछ देखते हैं। 4 डेल्टा जैसे कि है, यहाँ पर 4 डेल्टा है इक्वल टू हमें सब मिला के एप्सिलॉन लाना है। तो डेल्टा की हम क्या वैल्यू लें, तो डेल्टा की वैल्यू हम अगर एप्सिलॉन बाई 4 ले लें तो काम हो जाएगा ना, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 4 हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ नाउ लेट डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 4, ताकि 4 कैंसिल होकर एप्सिलॉन बच जाए, है ना, तभी ना हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लाना होता है, एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन 3 ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू एप्सिलॉन बाई 4 ही पुट करें तब आएगा, तो इतना आ गया, ठीक है। अब लिमिट के डेफिनेशन से, है ना, ये जो स्ट्रक्चर है
है ना, मैच कर रहा है, इसका जो फॉन्ट है कुछ इस तरह लग रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है लिमिट का, इससे हम एनालाइज करके डेफिनेशन अकॉर्डिंग इतना लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जिसमें कि फंक्शन जो है उसमें, ठीक है, एक्स जब अप्रोच कर रहा है 2 की ओर तो हमारा आंसर 5 आ जा रहा है, इसे हम लिख देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, हम प्रूव कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई फंक्शन है लिमिट एक्स क्यू माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिसमें कि लिमिट एक्स जो है अप्रोच कर रहा है 1 की ओर, और आंसर आ रहा है 3/2। ठीक, जैसे हम लोग पहले किए वैसे ही इसमें करेंगे, है ना। इक्वल टू में 3/2 दे रखा है, यानी कि वो एल की जगह लिए रखा है ना। इक्वल टू जो भी है एल की जगह लिए रखा है, और यहाँ पर फंक्शन की जगह लिए रखता है लिमिट के राइट साइड वाला। तो यहाँ पर उसी तरह हम मैच करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या एफ ऑफ एक्स की जगह है ना, और लिमिट की जगह 3/2 है। ओके, और यहाँ पर x माइनस ए कर देंगे, x अप्रोच टू 1 है, यानी कि मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 1 कर देंगे, लेस देन डेल्टा, ये हमें गिवन मान लेना है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन जो है हम करते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लाना होता है, तो करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एल क्या है 5 है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 5 कर देंगे, इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर देंगे, एक्स क्यू माइनस 1 है तो 1 को हम 1 क्यूब लिखते हैं, ठीक है, ताकि फार्मूला बन पाए ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पर 1 पे हम स्क्वायर लगा दिए ताकि फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब ऊपर क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू हमने लिखा था, तो फॉर्मूला से हम फैला देंगे तो इतना मिल जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी गुना ए प्लस बी। सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। माइनस 3/2 था लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, है ना, लिमिट था ये, तो इसको वैसे ही हम एज इट इज लिख चुके हैं। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इतना आएगा। फिर यहाँ से हम कुछ कैंसिल करेंगे, 3x में से 2 जाएगा तो -1 x हो जाएगा, -1 x, और -3 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कॉमन लेंगे 2x, फिर यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, लास्ट में हम 2x प्लस 1 x माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे ध्यान से, ठीक है। यहाँ के आगे हम बिना कुछ ट्रिक व्रिक लगाए नहीं जा सकते, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमें वैल्यू दे रखा है और हम यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले कि हमें x माइनस 1 मॉड्यूलस का वैल्यू दिया रखा है, तो देखिए देखेंगे यहाँ पर x माइनस 1 मॉड्यूलस है कहाँ पे, तो देखिए x माइनस 1 मॉड्यूलस यहाँ पर है, यानी कि हम इसको सबसे पहले अलग करेंगे तभी हम वैल्यू पुट कर पाएंगे ना, बिना अलग के नहीं यहाँ पर पुट कर सकते हैं। मॉड्यूलस x माइनस 1 का वैल्यू दे रखा है, x माइनस 1 का नहीं, और यहाँ पर ऐसे ही हम रहने दे तो वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बाहर लेना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में है तो एज इट इज हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस रहता तो हम डायरेक्टली बाहर नहीं लेते, उसमें इनइक्वालिटी आ जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ फिलहाल तो मल्टीप्लिकेशन में है तो डायरेक्ट मॉड्यूलस लेकर बाहर हम ले सकते हैं। तो x माइनस 1 मॉड्यूलस बाहर ले लिए, अंदर बच गए 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हम हमें इसका वैल्यू दिया नहीं रखा है, यानी इसको हमें गायब करना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से देख सकते हैं 2x प्लस 1 जो है स्मॉलर है 2 इंटू एक्स प्लस 1 से, है ना। मैं बताता हूँ कैसे, 2 इंटू एक्स प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। तो 2x प्लस 1 ज़्यादा है कि 2x प्लस 2 ज़्यादा है, 2x प्लस 2 ज़्यादा है ना, 2x प्लस 2 क्या है, ग्रेटर है, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 1 क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो यही से हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड ले आए तो इधर 1 बच जाएगा, कितना लिख सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको इसी का वैल्यू पुट करें अगर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अगर 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, सॉरी 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लेस देन 1 पुट कर सकते हैं, इसलिए अगला स्टेप में हम लोग लेस देन 1 पुट कर दिए ओवरऑल। फिर अगला स्टेप में हमने 1 हटा दिया, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि x माइनस 1 का तो वैल्यू दिए रखा है, x माइनस 1 मॉड्यूलस का, लेस देन डेल्टा पुट कर देंगे, लेस देन डेल्टा फ्रॉम फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, अब हम ध्यान देंगे यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे,
कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल यानी एफ ऑफ एक्स माइनस 5 हम कर रहे थे। ओके, तो अब हम हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एल यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस 3/2 था। एफ ऑफ एक्स माइनस 3/2 के बाद आया था लेस देन एक्स माइनस 1 जो कि हमने लिख दिया, लेस देन एक्स माइनस 1। फिर उसके बाद आया लेस देन डेल्टा, तो भी हमने पुट कर दिया। ओवरऑल हम ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। चाहे तो हम इसको अभी नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम समझाने के लिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं अगर लिखते हैं आप तो आगे बढ़ते हैं। हम डेल्टा की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे, एप्सिलॉन लाना होता है तभी ना हम फॉर्मूला पे पुट कर पाएंगे, ये डेफिनेशन बन पाएगा। एप्सिलॉन लाना होता है, तो डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन यहाँ पर हम इजीली पुट कर सकते हैं। तो पुट करने पे इतना आ गया, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स है जिसमें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 कर रहा है, तो इक्वल टू 3/2 आ रहा है, हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एफ ऑफ एक्स की जगह कॉस एक्स है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी है, इक्वल टू कॉस सी आ रहा है, ये सब बताना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर से एक्स माइनस सी का मॉडुलस जो है लेस देन डेल्टा दिए रखा है, फंक्शन दिए रखा है कॉस एक्स, है ना, और यहाँ पर लिमिट जो है कॉस सी है, ठीक है। लिमिट तो कॉस सी है, इसको लिख भी देते हैं, लिमिट क्या है कॉस सी है, लेकिन हम यह भी ध्यान देते हैं कि एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एक्स की जगह सी रख देते हैं तो वही हमारा लिमिट का वैल्यू आ जाता है ना, यानी कि लिमिट और कॉस सी और एफ ऑफ सी तीनों हम एक साथ पुट करते हैं तो सेम वैल्यू आएगा, कॉस सी आएगा, यानी कि लिमिट की जगह हम कॉस सी पुट कर सकते हैं, है ना। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक है, और उसी हम एक्स की जगह सी रिप्लेस कर देते हैं तो कॉस सी आ जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी फंक्शन आए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, तो उसमें हम एक ही फंडा यूज करते हैं। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल करते थे लिमिट, ठीक है, बट इसमें लिमिट क्या है कॉस सी है ना, तो कॉस सी और कॉस सी क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ सी है, ठीक है, तो एल की जगह एफ ऑफ सी यानी कि लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। कॉस एक्स कभी भी रहता है, यहाँ पर साइन एक्स रहता है या टेन एक्स रहता है, कॉट एक्स रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में हम ऐसे ही पुट करते ही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी हमने किया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स, एफ ऑफ सी का वैल्यू हमने लिया कॉस सी, ठीक है। अब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का वैल्यू जैसे कि हमें पता है -2 साइन एक्स प्लस y/2 साइन एक्स माइनस y/2, यहाँ पर पुट करेंगे और -2 को बाहर लेंगे तो सिर्फ 2 बाहर आ पाएगा, माइनस तो वैसे ही मॉडुलस के बाहर खत्म हो जाता है, तो अंदर बच जाएगा साइन एक्स प्लस c/2 एंड साइन एक्स माइनस c/2। अब हमारे पास जो वैल्यू दिया रखा है हम उसी को सिर्फ जिंदा करके रखेंगे, बाकी सबको कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। हमें वैल्यू जो दिया रखा है देखेंगे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस सी यानी कि एक्स माइनस सी, तो एक्स माइनस सी को हम एलाइव रखेंगे, ठीक है, एक्स माइनस सी यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, तो एक्स प्लस सी को यानी हमें ख़त्म करना होगा, यानी कि ये साइड को हमें ख़त्म करना है, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ को ख़त्म करना हो, जैसे जैसे यहाँ पर कॉस रहता है, ठीक है, कॉस एक्स प्लस y/2, ठीक है, तो हम ऐसे मान के चलते हैं कॉस का रेंज क्या होता है -1 से +1 तक का रेंज होता है ना, तो हम लेस देन 1 लेके चलते हैं, ठीक है। कहने मतलब है जैसे मान लें अभी क्या ले रहे हैं साइन थीटा है, तो इसका जितना ही वैल्यू है -1 से 1 के बीच में रहेगा ना, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इसका सारा वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है, इसका सारा वैल्यू लेस देन 1 होगा, ऐसा कह सकते हैं ना, है ना। तो वही तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में लेस देन 1 इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि हम इंटरवल में ऐसे लगाते हैं ना, और क्लोज इंटरवल लगाते हैं -1 to 1, ओके, तो लेस देन इक्वल टू ऐसे लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू दोनों साइड, तो इसीलिए यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह लेस देन इक्वल टू 1 लगा सकते हैं, क्योंकि इसका रेंज -1 to 1 होता है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर हमें एक्स प्लस सी का वैल्यू दिए रखता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पता है, एक्स माइनस c/2 जो है, ठीक है, ये पूरा टर्म को हम लिख देते हैं, ठीक है, ये टर्म को हम पूरा लिख देते हैं साइन थीटा लेस देन 1, ठीक है, और इसको हम लेके चलते हैं,
क्योंकि इसका वैल्यू दिया अगर रहता तो, बट उल्टा है, अभी तो x माइनस सी का वैल्यू है, तो x माइनस सी को हम जिंदा रखेंगे। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ले लिया साइन थीटा लेस देन वन, लेस देन इक्वल टू वन भी कर सकते हैं, और साइन थीटा को लेस देन इक्वल टू थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं साइन थीटा का बात करें तो इसका जितना भी वैल्यू होता है वो थीटा से या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेस देन इक्वल टू वन भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू थीटा भी कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टी है, याद करना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स प्लस सी बाई टू जो है साइन एक्स प्लस सी बाई टू, उसको हम लेस देन वन, लेस देन इक्वल टू वन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया लेस देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू वन लिख दिया। अब साइन थीटा जो वैल्यू है, यानी कि इसके लिए इसके लिए एक्स प्लस सी बाई टू तो हमने ले लिया लेस देन इक्वल टू वन। अब एक्स माइनस सी बाई टू को हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स माइनस सी बाई टू का काम है ना, एक्स माइनस सी का ही वैल्यू दिए रखा है, उसको पुट करना है, इसलिए एक्स माइनस सी को हम एल आई में रखेंगे। तो एक्स माइनस सी बाई टू हम लिख सकते हैं, है ना, साइन थीटा इज इक्वल लेस देन थीटा, लेस देन इक्वल थीटा। ओके, तो अब हम यहाँ से ऐसे लिख कर, ठीक है, अब कैंसिल कर सकते हैं टू को, है ना, टू क्या कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है, कैंसिल हो जाएगा, वन को तो वैसे ही हटना पड़ेगा। अब एक्स माइनस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस सी मॉडुलस को लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस सी का मॉडुलस, है ना। अब हम देखेंगे एक्स माइनस सी का जैसे कि वैल्यू दिया रखा था, है ना, लेस देन डेल्टा। तो लेस देन डेल्टा दिए रखा था वैल्यू, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे एक्स माइनस सी का क्या वैल्यू था, लेस देन डेल्टा, तो पुट कर दिए तो इतना हमें मिल गया। अब हमें क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स हमें देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस सी को मैंने लेके चलते हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस सी का मॉडुलस जो है आंसर कितना आया, लेस देन डेल्टा आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल टू लेस देन डेल्टा। ये तो बीच का चीज़ें यहाँ पर उठा के लिख दिए हैं, जरूरी नहीं भी है, लिखना है तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लिखना ये है और ये है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा वैल्यू हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो डेफिनेशन के लिमिट की डेफिनेशन से हम इतना लिख सकते हैं, जहाँ पर कोई फंक्शन हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी हो, और यहाँ पर जो माइनस हो रहा है एफ ऑफ सी, क्या लिमिट की जगह है ना, लिमिट को हम राइट साइड में लिख देते हैं, एफ ऑफ सी क्या है, कॉस सी हमने लिख दिया, ठीक है। तो हम प्रूव कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड टू सी, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू सी, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करेंगे, एक्स माइनस सी गिवन है, लेस देन डेल्टा दिया रखा है, एक्स माइनस सी मॉडुलस लेस देन डेल्टा, और एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी है, और लिमिट जो है सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स माइनस एल करते हैं, है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी है, और लिमिट की जगह है सी, तो माइनस सी कर देंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी गुना ए माइनस बी कर सकते हैं, तो हमने किया, ठीक है, माइनस सी। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे एक्स माइनस सी को, ठीक है। अब एक्स प्लस सी माइनस सी बच गया, तो इसको सॉल्व करके माइनस सी में से सी जाएगा, तो सी हो जाएगा एक्स माइनस सी मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स माइनस सी का वैल्यू हमें दिया रखा था, एक्स माइनस सी का वैल्यू लेस देन डेल्टा, हम यहाँ पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट से। तो यहाँ से अब एफ ऑफ एक्स माइनस एल, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा हो गया ना, मैं दिखा रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एल का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन डेल्टा, तो उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन पुट कर देंगे, तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम क्या कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स है जिसमें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी है इक्वल टू सी आ रहा है ना, यहाँ पर एल की जगह लिखाता है, तो एल क्या है, यहाँ पर सी है, तो सी हम लिख दें। अब हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। तो अब इसमें हम देखेंगे गिवन क्या दे रखा है, एक्स माइनस जीरो का मॉडुलस लेस देन डेल्टा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, मॉडुलस लेस देन डेल्टा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स दिया रखा है एक साइन 1 अपॉन एक्स, लिमिट दिया रखा है 0, है ना। तो अब हम करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल करेंगे, एल क्या है 0, एफ ऑफ एक्स माइनस 0 का मॉडुलस
उसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स साइन 1/x है ना, जीरो लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम जीरो हटा दिए। अब यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो एक्स को अलग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू दे रखा है तो इसको अलग हम करेंगे ना मॉडुलस से, तो इसलिए बाहर निकाल लेते हैं, तो एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो कुछ इस तरह हम लिखेंगे। अब यहाँ पर अब हमें साइन 1/x का वैल्यू तो नहीं दिया रखा है, तो यानी साइन 1/x को हमें हटाना है, तो हम लिख देंगे जैसे कि पहले हम क्वेश्चन में किए थे, साइन थीटा इक्वल टू क्या, लेस देन इक्वल टू 1 कर सकते हैं, है ना, साइन थीटा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 कर सकते हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम साइन थीटा को लेस देन इक्वल टू 1 लिख देते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 का साइन दे दिए, 1 लगा दिए, ठीक है, अगला स्टेप में 1 हम हटा लेंगे। अब ये जो एक्स के मॉडुलस का वैल्यू हमें क्या दिए रखा था, लेस देन डेल्टा, पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि कहाँ से लिए, फ्रॉम फर्स्ट। अब हम देखेंगे क्या एफ ऑफ एक्स माइनस एल कर रहे थे ना, एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो क्या आया, लेस देन इक्वल टू डेल्टा आया, यहाँ रख देते हैं। अब डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ले लेते हैं, तो हम कुछ इस तरह इसको फिर लिखेंगे, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम फिर से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, मैं फिर से डेफिनेशन का, लिमिट का जो डेफिनेशन है दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कुछ इस तरह लिखा रखा है, ठीक है, तो हम उसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, और जिसमें कि एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू ए है, उसका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो 5th नंबर क्वेश्चन था, हाँ यहाँ पर लिख लिया इतना, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 6th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन में पिछली बार साइन था, इस बार कॉस है। तो यहाँ पर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर कॉस 1/x, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो है, इक्वल टू जीरो आ रहा है, गिवन दे रखा है एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। ओके, हमेशा ध्यान रखना कि जो गिवन दिया रखा है उसी टाइप का वैल्यू लाना है और उस पर पुट करना है, जो जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है उसको हम ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू दिए रखा है इतना पुट कर देते हैं, ठीक है। एल का ये वैल्यू दिए रखा है उसको भी रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स माइनस एल हमें करना होता है, ठीक है। अब हम क्यों करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इतना इस टाइप पे हम कोई फॉर्म लिखेंगे तभी ना हम उसको इस टाइप में ला पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। जिसमें कि इस फॉर्म में भी होना बहुत ज़रूरी है, हमें क्या कि जो गिवन लिख रहे थे उसी फॉर्म में ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गिवन जो लिखे थे जो बीच में था वो इसी टाइप का हमने लिख दिया। अब दूसरा बारी आता है एफ ऑफ एक्स माइनस एल करने का, जो थर्ड स्टेप में था, राइट साइड में लिखा हुआ था यहाँ पर, ये हम लोग कर चुके हैं, गिवन में लिखे जो है वही है, और ये भी हम कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है लेस देन एप्सिलॉन लाना होता है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस हम एल करेंगे, एल का वैल्यू जीरो रखा है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स कॉस 1/x है। इसको हम फिर से देखेंगे कि एक्स का ही वैल्यू हमें मालूम है ना, एक्स माइनस जीरो यानी कि मॉड्यूलस एक्स ही ना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस एक्स लेस देन डेल्टा, तो मॉड्यूलस एक्स का ही वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो बाहर निकालेंगे तो एक्स मॉडुलस हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस 1/x का मॉडुलस। अब इसका वैल्यू तो हमें दिया नहीं रखा है, इसको गायब करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ठीक है, जो हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू थीटा कर सकते हैं, हम कॉस थीटा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू थीटा कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस चीज़ का वैल्यू दिया रखा है, ठीक है। जिस चीज़ का वैल्यू नहीं दिया रखेगा हम उसको ये पुट कर देंगे, जैसे कॉस थीटा को हम हटाना रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू अगर नहीं दिया हो तो वो ऐसे कर देंगे, ठीक है। साइन थीटा में अगर वैल्यू नहीं दे रखा हो जिस तरह तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। अगर वैल्यू दिए रखा हो तो हम ऐसे पुट कर देंगे, ठीक है, कॉस थीटा में ऐसे पुट कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने हटा दिया कॉस थीटा को, लेस देन इक्वल टू 1 का साइन दे दिया, ठीक है। अगला बार हम 1 को भी हटा लेंगे और मॉड्यूलस एक्स डाल देंगे, और मॉड्यूलस एक्स का वैल्यू हमने लिख रखा है, गिवन में था लेस देन डेल्टा है, लेस देन डेल्टा पुट कर देंगे। अब एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा हम लेंगे, सो डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है, तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कुछ जो हमारा इक्वेशन है कुछ इस तरह फॉर्म में आ गया है, कुछ इस फॉर्म में आ गया है, तो हम लिखेंगे आगे,
डेफिनेशन के लिमिट के डेफिनेशन से इतना लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स है जिसमें कि क्या है, जीरो क्या है, लिमिट है, लिमिट है, और लिमिट को हम क्या राइट साइड लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं, देखिए साफ साफ दिख रहा है, तो राइट साइड लिख देंगे इसको, ठीक है, जिसमें कि लिमिट जो है एक्स टेंड्स टू जीरो है। तो अब हम ये सिक्स नंबर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।